नीम और तुलसी युक्त नया डर्मिकूल घमौरिया हटाए, ठंडी राहत दिलाए। ठंडे डर्मिकूल को NSHM Knowledge Campus. Be the next. खेला, मेला, वेला, या हो जंगल, धनबाद बोकारो की कोलियरी हो या हो बाबा बैद्यनाथ, विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय का ज्ञान, गौतम बुद्ध और भगवान महावीर की जन्मस्थली, मैथिली, मगही, भोजपुरी और अंगिका यानी विविधताओं में एकता की बोली वाली परख, सियासत के महारथी और टैलेंट के योद्धा, मैदान, पहाड़, पठार से लेकर चौपाल तक, हर खबर पर नजर। देखिए खबर बिहार, रोजाना शाम 7:40 पर। This program is sponsored by JBG Hexa TMT, पक्का है। नया डर्मिकूल घमौरिया हटाए, ठंडी राहत दिलाए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सिस्टर निवेदिता यूनिवर्सिटी। नमस्कार, क्रॉसरोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट प्रियंका। ये हमारा एक एकेडमिक शो है जहां हम अपने स्टूडेंट्स, स्पेशली जो क्लास 12 खत्म हो चुके हैं, उन्हें एक बात दिखाते हैं कि आफ्टर क्लास 12 आप क्या कर सकते हैं, अपने करियर के बारे में क्या आप सोच रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज की डेट में उनके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है और इसी अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि कौन से फील्ड में
चूज करें, कौन से यूनिवर्सिटी चूज करें जहां हमारा करियर बेहतर होगा। ऐसे में यहाँ पर हम आपको एक गाइड करते हैं और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होते हैं दिग्गज प्रोफेसर्स जो कि आपको एक सही राह दिखाते हैं। ऐसे में हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद है ईना बोस है, डायरेक्टर इंडस्ट्री रिलेशन, सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन, सिस्टर निवेदिता यूनिवर्सिटी से, प्रेसिडेंट भी है SNU IIC से। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ आज एक स्टूडेंट भी मौजूद है जो कि वो कुछ बातें, कुछ चीजें हमारे साथ शेयर करेंगे। शेख वसीम रज़ाक है, स्टूडेंट इनोवेटर है एंड मेंबर ऑफ IIC सिस्टर निवेदिता यूनिवर्सिटी से। वसीम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला मेरा सवाल है मैम आपसे कि व्हाट इज इंडस्ट्री रिलेशन इन सिंपल टर्म, हमारे दर्शकों को बताएं। धन्यवाद प्रियंका। अब हमारे जो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो आया हुआ है, इसमें बहुत सारे बदल आया है। बदल इन द करिकुलम, सिलेबस में बदल आया हुआ है। अब फिर भी हम देखते हैं कि हम कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाते हैं वो होता है एक सिलेबस केंद्रिक। ये बच्चों जब जॉब्स के लिए जाते हैं, इंडस्ट्री में जाते हैं, तो वहाँ जाके देखते हैं कि इंडस्ट्री का जो रिक्वायरमेंट है वो और जो ये पढ़े हैं सिलेबस में, उसमें बहुत फ़र्क होती है। तो एक इंडस्ट्री और एकेडेमिया, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और सारी दुनिया के जितने इंडस्ट्री है, इसमें एक मिलजुल होना चाहिए, एक कोलैबोरेशन होना चाहिए, एक रिलेशनशिप बिल्ड होना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है कि इंडस्ट्री से एक्सपर्ट्स आके खुद बताएं बच्चों को कि क्या दुनिया एक्चुअली रिक्वायरमेंट क्या है। तो इनको पढ़ाई भी करना है, सिलेबस भी ख़त्म करनी है, साथ ही साथ दुनिया बाहर क्या है, बाहर रिक्वायरमेंट क्या है, डिमांड क्या है, वो भी इनको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। बिल्कुल। मेरा सवाल वसीम आपसे है कि इनोवेशन के बारे में जब हम सुनते हैं, सो बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं। सो बेसिकली आपने क्या सोचा, इनोवेशन मतलब क्या सोच करके आपने इनोवेशन में कदम रखा? इनोवेशन में कदम रखने का मोटिवेशन तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से मेरा सर्कल है, जिस सर्कल में मैं काम करता हूँ। इट्स बेसिकली मेरा फ्रेंड सर्कल है। जो लोग मेरे जैसे ही सोच रखते हैं, उन लोग को भी प्रोजेक्ट डेवलप करना होता है। एंड ये पूरा जो कल्चर हो चुका है एसएनयू में पूरा कल्चर फैल चुका है ऐसा है, जहाँ सबको एक प्रोजेक्ट डेवलप करना होता है, सबको कुछ बनाना होता है। यही सोच सब लोगों के साथ जब मिल जाता है, तब इनोवेशन करने का और मौका भी मिलता है और मोटिवेशन भी आता है, जिसके लिए हम लोग ज़्यादातर यही करते हैं। बिल्कुल। मेरा नेक्स्ट सवाल मैम आपसे है कि क्या कुछ लाइक रिलेशन है बिटवीन इंडस्ट्री एंड एजुकेशन? व्हाट इज द नीड टू हैव? जो हम पहले जैसे बोल रहे थे, देखिए इंडस्ट्री बहुत सारे होता है। इंजीनियरिंग इंडस्ट्री हो सकती है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो सकती है, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री हो सकती है, और हर इंडस्ट्री का डिफरेंट नियम होती है, तरीका होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो स्टूडेंट्स को तो हमेशा चाहिए कि वॉटेवर दे हैव लर्नड, जो पढ़ाई जो किए हैं उसको कैसे वो इंडस्ट्री डिमांड को मीट कर सकते हैं। एंड जो हो रहा है अब, तकनीक बहुत दूर फैल रहा है, बहुत जल्द बदल रहा है। टेक्नोलॉजी बहुत जल्द, इतना जल्द फैल रहा है कि स्टूडेंट्स, फैकल्टीज़ इसके साथ कदम मिला के चलने में बहुत मुश्किल पा रहा है। तो हमें भी इन लोग को मदद करना चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ साथ कैसे कदम बढ़ाए। बिल्कुल मैम, जिस तरह से जब बात कर रहे हैं हम लोग लाइक इंडस्ट्रीज की, तो हाउ इज दिस प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रीज रीचिंग आउट टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड वाइस वर्सा वर्क? व्हाट वी आर डूइंग, हम जो कर रहे हैं हमारे यूनिवर्सिटी में,
हम सारे चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ मिले जुले हैं। बंगाल चेंबर्स, इंडियन चेंबर, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII, कलकत्ता मैनेजमेंट एसोसिएशन, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, ये सारे जो एसोसिएशंस है, इंडस्ट्री एसोसिएशन, इनके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं क्योंकि इंडस्ट्री सब इनके मेंबर्स हैं, तो हमें कनेक्ट करने में बहुत आसान हो जाता है। और भी हम लोग ग्लोबली रीच करते हैं। ये चेंबर्स के साथ हम लोग डेलीगेशंस लेके बाहर जाते हैं। कल ही जा रहा है एक डेलीगेशन वियतनाम। पिछले साल हम ही खुद गए थे सिंगापुर, तो बांग्लादेश गए थे। यहाँ से हम लोग, मेरे स्टूडेंट वहाँ जाते हैं, एक एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, वहाँ के स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, वहाँ के फैकल्टीज़ यहाँ आते हैं। तो बाहर के दुनिया में भी क्या हो रहा है, रिक्वायरमेंट क्या है, वो भी मेरा स्टूडेंट्स को पता चल जाता है। बिल्कुल। वसीम, अपनी स्पेशलाइजेशन के बारे में बताएं, स्पेशली एंड इन व्हाट सब्जेक्ट, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आपको देख रहे होंगे और आपको देख करके भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा एक मोटिवेशन मिलेगा, मोटिवेट होंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बिजनेस फील्ड में, इंडस्ट्री फील्ड में अपने आप को देखना चाहते हैं। ओके, करंटली मैं कंप्यूटर साइंस लेके पढ़ रहा हूँ, और which deals with everything related to software and hardware of computer. अभी बिजनेस में हम कहीं से भी जा सकते हैं, उसके लिए अलग कोर्स भी होता है, बट हम लोग इनोवेट करके बिजनेस में जा सकते हैं। हम लोग को वो सोच चाहिए, तो अपेरेंटली यही था। बिल्कुल। अब मैम, जब हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्री की, तो एवरीथिंग इज एक्चुअली बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल और प्रॉब्लम्स भी होते हैं। सो बेसिकली किस तरह से एकेडेमिया हेल्प करता है इसको सॉल्व करने में? ये तो मैं एक एग्जांपल देके बताऊंगी। हर इंडस्ट्री में उनकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है। प्रॉब्लम, टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, इनका खास सब्जेक्ट स्पेसिफिक कुछ प्रॉब्लम्स, इनको सॉल्व कौन करेगा? इनको सॉल्व करने के लिए है मेरा स्टूडेंट्स, है मेरा फैकल्टी मेंबर्स। जैसे कि पिछले 3 दिन 1 अगस्त और कल 2 अगस्त, 3 दिन लगातार हमारे एक केमिस्ट्री ओलंपियाड हम लोग ऑर्गेनाइज किए थे। सारे पश्चिम बंगाल से स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स एंड कॉलेज स्टूडेंट्स आए हुए थे। इन लोग क्या किए इस ओलंपियाड में? केमिकल इंजीनियरिंग एंड केमिस्ट्री रिलेटेड इंडस्ट्रियों से हमें प्रॉब्लम्स दिया गया था। ये प्रॉब्लम्स ये बच्चे सॉल्व करने का कोशिश किए, एंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करके दोनों कैटेगरी में इन लोग को प्राइज़ मिला। एक टीम में 3 मेंबर्स थे। तो लास्ट 3 डेज़ हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत हलचल मचा हुआ था। So this was the first ever chemistry Olympiad that we had organized just to solve the problems of the industries. इनका प्रॉब्लम इनको क्यों सॉल्व करने पड़ेगा? सॉल्व तो करेंगे हमारे स्टूडेंट्स, हमारे फैकल्टीज़, हमारे रिसर्च स्कॉलर्स जो इस प्रॉब्लम्स को लेके रिसर्च कर रहे हैं। बिल्कुल। वसीम, जिस तरह से इनोवेशन के बारे में हम बात करें और आपने बताया कि आपने क्यों चूज़ किया इनोवेशन, सो अभी तक आपने क्या कुछ जो है इनोवेटेड किया है, ब्रीफली हमारे दर्शकों को बताएं। तो मैं अभी कॉम्पिटिशन्स में भाग लेता रहता हूँ और उसके लिए मैं प्रोजेक्ट्स बनाते रहता हूँ। तो अभी करेंटली मतलब लेटेस्ट जिस प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ, दैट डील्स विथ ऑडियो प्रोसेसिंग। उसमें ऑडियो को AI के थ्रू समझा जाता है कि आप अपने लैंग्वेज में जो बोल रहे हैं उसको कैसे AI के थ्रू आप समझोगे। हमेशा ये सिर्फ अभी इंग्लिश के लिए ही बहुत प्रोमिनेंट है, अभी बाकी लैंग्वेजेस के लिए नहीं है। तो उसके ऊपर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। अभी हम लोग Web3 के कॉन्सेप्ट को उसके साथ जोड़ रहे हैं और AI/ML के कुछ कॉन्सेप्ट्स को उसके साथ जोड़ रहे हैं। अभी ब्रीफ आइडिया तो यही था। बिल्कुल। तो आपको क्या लगा कि जब आप क्लास 12 के बाद आपने जब कॉलेज ज्वाइन किया, तो हमेशा से आपके माइंड सेट थी कि आपको कुछ इनोवेटिव चीज़ करना है, इनोवेशन में जाना है, इस इंडस्ट्री में जाना है? नहीं, हमेशा से ऐसा कुछ था नहीं।
आफ्टर आई केम टू कॉलेज, मैं कॉलेज के आने के बाद जब इनिशियली तो मुझे बस अपना पोर्टफोलियो बनाना था, मुझे कुछ करना था, बस मुझे पता नहीं था क्या करना है मुझे। तो फिर मैंने काम करना चालू किया। आफ्टर आई स्टार्टेड अचीविंग, कुछ अचीवमेंट्स मिले, उसके बाद मैंने फिगर आउट किया कि मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है और मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनके अंदर क्या पोटेंशियल है। हम लोग सब मिल के काम करने लगे और तभी हम लोगों ने इनोवेटिव चीज़ करना चालू किया, इनोवेशन चालू किया। और हम लोगों को गाइडेंस भी दिया गया बाय आवर सीनियर्स, बाय आवर प्रोफेसर्स, जो लोग हमेशा ही रहते हैं हमारे साथ, हम लोगों को ऑलवेज सपोर्ट मिलता है उनसे। तो उन्होंने भी गाइड किया और उन्होंने भी समझाया हम लोगों को कि कैसे यूज़ करते हैं ये पोटेंशियल को। बिल्कुल, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेरीज होंगी किस तरह से जो है इनोवेशन से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ऑफ कोर्स आपके पास एक जीता जाता एग्जांपल हमारे साथ मौजूद है। स्टूडेंट खुद अपनी बातें रख रहे हैं, किस तरह से उन्हें गाइडेंस मिल रही है और वो किस तरह से इनोवेशन में अपने आप को देख रहे हैं और उन्होंने कुछ इनोवेट भी किया है। तो बिल्कुल ये बहुत हेल्प करता है, स्पेशली एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती है। वहाँ के फैकल्टीज़, वहाँ की फैसिलिटीज़, वहाँ का एक एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। मैम, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे कुछ उद्योग के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। प्रियंका, हमारी यूनिवर्सिटी का एक सेल है, पिछले 4 साल से हम ये सेल चला रहे हैं, सेंटर। This center is for entrepreneurship development, innovation and incubation. बच्चों पढ़ाई ख़त्म करने के बाद नौकरी का पीछे दौड़ते हैं, लेकिन हमारे सोच यही है कि ये अपने कुछ कर पाएँ। जैसे हमारे स्टूडेंट जो यहाँ है, वसीम ने बताया कि इनके पास इनोवेटिव आइडियाज़ है, नई कुछ करने का सोच है, नए कुछ करने का दिशा हम दिखा रहे हैं। सब मिला के एक सहायता सिर्फ इन लोग को ज़रूरत है। आइडियाज़ तो है, इसका मेंटरिंग सपोर्ट चाहिए जो हमारे फैकल्टीज़ देते हैं। और हम क्या चाहिए इनको एक शायद अपना बिजनेस शुरू करने के लिए एक ऑफिस स्पेस चाहिए, एक लीगल सपोर्ट चाहिए, मार्केटिंग का सपोर्ट चाहिए। ये सारे सहायता हम यूनिवर्सिटी का ये सेंटर देते हैं। ये सेंटर का नाम ही हम रखे हैं उद्योग। सो ये उद्योग सेंटर इन लोग को उद्योगपति बनाने का कोशिश कर रहा है। अब बिल्कुल मैम, जिस तरह से हमने देखा है कि बिजनेस के बारे में जब बात होती है तो बिजनेस तो बहुत सालों साल से चलती आ रही है, लेकिन अभी जो है बच्चे के जो है इंटरेस्ट जो है बिजनेस में वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है और टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी है। तो आप स्टूडेंट्स को किस तरह से इंकरेज करते हैं उनके फ्यूचर के लिए? प्रियंका, सबसे बड़ी बात है कि वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में से 50, 60, 100 साल पहले इंडस्ट्रीज़ बहुत थे एंड बंगाली इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत सारे थे। अब धीरे धीरे सब नौकरी का पीछे दौड़ते दौड़ते उद्योगपति कम हो गए हैं। हमारा तो कोशिश है और नई नई इंडस्ट्रीज़ हमारे स्टूडेंट्स स्थापन करें, नई आइडियाज़ कोई दिशा पर जाएं इन लोग। और हमारे जो यूनिवर्सिटी में जो सुविधा है, बहुत सारा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है और हम चाहते हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी माहौल बना के इन लोग काम करें। जैसे हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, उसके साथ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट मिला के कुछ नई सोच बनाकर अपने बिजनेस खुद शुरू करें। ये इन लोग को हम लोग चाहते हैं। हम एक एग्जांपल देंगे। जी। जैसे वासिम का प्रोजेक्ट का बारे तुमने सुना, और एक और प्रोजेक्ट है जो हम लोग बहुत इनकरेज फील करते हैं। 6 बच्चों ने एक साथ काम कर रहा है इस पर। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक पौधा एक रूम के अंदर एक पौधा को रखेंगे तो वो रूम का वातावरण बदल देगा। ये पौधा 10 पौधा रखेंगे तो ये वातावरण और भी बदलेगा। लेकिन इस पौधे को सनलाइट चाहिए, बाहर का धूप चाहिए, वो हमेशा संभव नहीं हो पाता है।
तो ये स्टूडेंट्स ने एक बल्ब डिज़ाइन कर रहा है, जो बल्ब में ऐसी कुछ है जो एक पौधा 10 पौधे का काम करेगा। एक पौधा जितना ऑक्सीजन दे सके वो 10 पौधा का काम ही कर लेगा। फिर और भी यही है कि जैसे हम लोग वाईफाई करके डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, इन लोग का कुछ बन रहा है लाईफाई करके, जो लाइट के दौरान ये पौधे जल्दी जल्दी फसल दे पाएगा जी। यूजुअली क्या होता है, एक पौधा 4 महीना या 5 महीना लगता है इसको फलने में। इन लोग के ये लाईफाई टेक्नोलॉजी से एक पौधा उससे बहुत कम समय, 1 महीना या उससे भी कम में फलता हुआ नजर आएगा। सो ये सब नई टेक्नोलॉजी है जो जैसे हमने बोला एग्रीकल्चर एंड इंजीनियरिंग मिला के ये सब आइडिया आ रहा है। तो हम लोग कोशिश करते हैं इन लोग का पेटेंट करने में सहायता करने, कॉपीराइट के लिए सहायता करने, लीगल सारे सहायता हम तो लोग उद्योग सेंटर ने अभी आइडेंटिफाई किया है या मेंटोर किया है एनी इनोवेटर? यस ऑफ कोर्स, यही जो हम बोल रहे हैं ना, ये एक है। और एक है जो मिलेट्स पर काम कर रहा है। मिलेट्स हम सब जानते हैं बहुत पौष्टिक एक खाद्य है, जो पिछले साल इंटरनेशनल मिलेट ईयर भी था। तो हमारे कई बच्ची, 2 लड़की है जो मिलेट पर काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट एरियाज़ है। हमारे फैकल्टीज़, एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ रिसर्च में मदद कर रहे हैं इन लोग को। बिल्कुल वसीम, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे, किस तरह से आपके इंस्टीट्यूशन ने, टीचर्स ने आपको हेल्प किया है आपके परस्यू करने ड्रीम को परस्यू करने में? मेरे यूनिवर्सिटी ने तो मुझे बहुत ही हेल्प किया है। लाइक मैम सेड, देयर इज़ उद्योग है जो हम लोगों को इंक्यूबेशन, हम लोगों का पेटेंट करने का, कॉपीराइट करने का, अगर कुछ पब्लिश करने का है तो इन सब में उद्योग इज़ द वन हु टेक्स द इनिशिएटिव्स फॉर द स्टूडेंट्स। और इसके ऊपर हम लोग के जो टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, वो लोग हम लोग को गाइड तो करते ही हैं, उसके ऊपर हम लोग को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंडिपेंडेंस भी देते हैं। बिकॉज सिंस देयर इज़ अ गैप, एक गैप जो है कि एकेडमिक्स और प्रोजेक्ट्स में, रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में, उस गैप को फिल करने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंडिपेंडेंस भी चाहिए होता है फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। जो इंडिपेंडेंस हम लोग को मिलता है, इफ अगर हम लोग अपने प्रोफेसर से जाकर बोलेंगे कि I want to go for a competition for 5 days, then the professor हम लोगों को छुट्टी ग्रांट कर देता है उस इनोवेटिव जर्नी में जाने के लिए। तो दिस इंडिपेंडेंस एंड द गाइडेंस एंड द सपोर्ट, एवरीथिंग ऑल इन ऑल, सब मिला के हम लोगों को बहुत ही हेल्प होता है और हम लोग और भी मोटिवेटेड होते हैं। बिल्कुल। मैम, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे कि आजकल जो है बहुत सारे बच्चे बैचलर्स करने के बाद ही इंडस्ट्री फील्ड में चली जाती है, उनके लिए मतलब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्या कुछ रोल निभाता है स्पेशली इनोवेशन में? जैसे हम बोल रहे थे कि बच्चों को हम हमेशा बोलते हैं कि डोंट रन आफ्टर जॉब्स, डोंट बी जॉब सीकर्स, बी जॉब गिवर्स। अगर अपने एक नौकरी पकड़ लोगे तो एक फैमिली का मदद होगा, लेकिन अपने एक उद्योग लेके अपने कुछ करोगे तो न जाने 5, 10, 50, 100 परिवार का सहायता होगा। सो इसी में हम लोग फोकस कर रहे हैं। स्पेशली वुमेन स्टूडेंट्स जो है, इनके लिए हम अलग से एक सेल बनाने का सोच रहे हैं, जहाँ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स भी हम इनकरेज करेंगे, तैयार करेंगे। सो वी आर ट्राइंग टू, फ्रॉम उद्योग हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने कुछ बनाएं, अपने कुछ उद्योग लें। बिल्कुल। वसीम, आपसे नेक्स्ट सवाल है कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, आपकी ड्रीम्स क्या है? ऑफ कोर्स आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और जिस तरह से SNU में ये डिपार्टमेंट एक उद्योग सेंटर लेकर आया है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, तो आपने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा होगा, अपनी ड्रीम्स के बारे में सोचा होगा, क्या कुछ है?
तो मेरे फ्यूचर के बारे में जो सोचा है अभी तक, तो मेरा जर्नी अभी भी चल रहा है। अभी तक मुझे पता नहीं क्या आने वाला है, क्या फेस करने वाला हूँ, पर जो सोच रहा हूँ कि हम लोग सब मिल के जो डिफरेंट डोमेन में हम लोग काम करते हैं, जो डिफरेंट डोमेन में हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उन सब को अगर एक साथ लाया जाए तो एक इकोसिस्टम बिल्ड हो जाएगा। तो अभी हम लोग उसी फ्यूचर में उसी इकोसिस्टम को बिल्ड करने का सोच रहे हैं, तो देखते हैं। बिल्कुल, तो अभी आपका जर्नी चल रहा है, डेफिनेटली अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो बिल्कुल अपने आगे बारे में आपने सोच तो रखा है, लेकिन फिलहाल अभी जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं आप उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आज की डेट में एक सफल बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन बनते हुए अपने आप को देखना चाहती है। तो मैम, मेरा नेक्स्ट सवाल है आपसे कि किस तरह से आप स्टूडेंट्स को इंकरेज करती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने आप को एक सफल बिजनेस वुमेन या बिजनेसमैन इन फ्यूचर देख सके, स्पेशली अगर वो SNU में अपना पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं प्रियंका, आई डिफर इन दिस। उद्योग मेरा जो सेंटर है ये सिर्फ SNU के लिए नहीं है। अच्छा। मेरा टेक्नो इंडिया ग्रुप का और सारे कॉलेजेस हैं। ओके। वहाँ का स्टूडेंट और उसके बियॉन्ड, उसके बाहर दूसरे कॉलेज, दूसरे यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स भी, अगर हमसे कुछ भी मदद हो सके, चाहे लीगल असिस्टेंस, चाहे मेंटरिंग सपोर्ट फ्रॉम आवर एक्सपर्ट्स, हमारे जो फैकल्टीज़ है, टीचर्स है, इनके एक्सपर्टीज़, इनके अंडर कोई रिसर्च करना चाहते हैं, कोई हमारे पास ऑफिस स्पेस चाहते हैं, अच्छा कोई प्रोजेक्ट हो, तो हम फाइनेंशियल सपोर्ट भी करने के लिए तैयार है। सो इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू SNU अलोन, ये तो दुनिया के लिए खुल के रखे हैं हम। बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छी एक पहल है मैम, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए फाइनेंशियल क्राइसिस भी आती है। ऐसे में अगर वो अपना ड्रीम परस्यू करना चाहते हो तो डेफिनेटली उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेरा नेक्स्ट सवाल वसीम आपसे है कि कभी जिस तरह से आप अपनी ड्रीम को परस्यू कर रहे हो, तो कभी कुछ हासिल, कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं, कुछ दिक्कत आई है अभी तक? तो मेरा ड्रीम तो ज़्यादा दिन पुराना नहीं है। मैं जब से काम करना शुरू किया तभी से आई अंडरस्टूड व्हाट आई नीड टू डू। बट हाँ, प्रॉब्लम्स तो ज़रूर आई हैं, क्योंकि हमेशा आपको सब कुछ नहीं पता होता है। जब आप काम करना शुरू करते हो, धीरे धीरे आपको पता चलते रहता है कि क्या हो रहा है, पहले से आपको नहीं पता होता है। तो उन्हीं चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप फेस करना वाज द ग्रेटेस्ट हैसल, और डट के खड़े रहना वाज द ग्रेटेस्ट हैसल, और कंप्लीट करना वाज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो आप आगे क्या करेंगे? अपने आप जॉब करेंगे या अपना खुद स्टार्टअप? Of course, I would really like to choose startup, because इतना आइडियाज़ जब है मेरे पास, तो क्यों ना कुछ कंट्रीब्यूट करे, क्यों ना कुछ इम्पैक्ट डाले इंडियन IT सोसाइटी पे, जहाँ हम लोग ज़्यादातर सर्विस में ही जा रहे हैं जी। तो इंस्टेड ऑफ दैट एक ग्लोबल मकाम पे हम लोगों को जाना चाहिए जहाँ हम लोग इम्पैक्ट करेंगे। तो आई वुड रियली लाइक टू चूज स्टार्टअप इफ ऑल द अपॉर्चुनिटीज आर गिवन। बिल्कुल। मेरा लास्ट सवाल मैम आपसे है कि आप क्या कुछ मैसेज हमारे एस्पायरिंग स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे हमारे शो के माध्यम से? हाँ ज़रूर, यही हम बोलेंगे जो इतने देर तक हम बोलते रहे हैं कि अपने आइडियाज़ निकालो, अपने एक्सपर्टीज़ क्या है, अपने पावर क्या है, इसको समझो, मार्केट में नीड क्या है, मार्केट का डिमांड क्या है, ये भी ढूंढ लो। अब दोनों को मैच कराना ही सिंपल काम है, अपना एक्सपर्टीज़ और मार्केट का डिमांड, ये दोनों को मैच कराने से बस सक्सेस ऐसी आ जाएगी। और हम लोग तो है ही सपोर्ट देने में, टीचर्स है, फैकल्टीज़ है, मेंटर तो है ही, इन लोग सब मेंटरिंग करेंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर मेंटरिंग करेंगे, और हम सब है सहायता देने के लिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच वसीम अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। एंड मैम ऑफ कोर्स अगर जो बच्चे बिजनेस इंडस्ट्री में, एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप SNU ज्वाइन कर सकते हैं, एडमिशंस आर गोइंग ऑन, और आप अपने भविष्य के बारे में यहाँ बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं क्योंकि आपका भविष्य एक सिक्योर हैंड में होगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा TV। नमस्कार।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक है सिस्टर निवेदिता यूनिवर्सिटी। सफल है टूटता नजरों का सबर है टूटता नजरों का सबर। प्रिया गोल्ड स्नैक और क्रीम बिस्किट्स, बिन खाए रहा ना जाए। जब जब जुल्फे मेरी उड़े उड़े झड़ जब जब जुल्फे तेरी तो हार्मफुल केमिकल शैम्पू क्यों आयुर्वेदिक किंग अपना ले फिर देख कैसे बाल खिले। 21 जड़ी बूटियों और एलोवेरा वाला केश किंग आयुर्वेदिक एंटी हेयर फॉल शैम्पू, हेयर फॉल कम 98% तक। उड़े जब जब जुल्फे मेरी। You dream, we make it true. Get UCO home loan and car loan. Attractive interest rates, wallet-friendly installments, round-the-year offers. Can to apply. ब्यूटीफुल हेयर कौन नहीं चाहता, पर पोल्यूशन, केमिकल ट्रीटमेंट बनाते हैं बालों को डैमेज्ड। इमामी 7 ऑयल्स इन 1 नॉन स्टिकी हेयर ऑयल। इसमें है 7 ऑयल्स जो बालों को बनाए अंदर से 20 टाइम्स स्ट्रॉन्गर और बाहर से ऑल डे सेट। इमामी 7 ऑयल्स इन 1 हेयर ऑयल, स्ट्रॉन्ग इनसाइड, सेट आउटसाइड। क्रीम ही तो है बिस्किट की असली जान और प्रिया गोल्ड पफ क्रीम में है ढेर सारा क्रीम। प्रिया गोल्ड पफ क्रीम बिस्किट, हक से मांगो। आज होगा भाइयों का मिलन, भाइयों का मिलन, पर गर्मी बनी विलन, पर गर्मी बनी विलन। रो लगना गले, फूलों वाला टैग लगाया, फिर भी गर्मी से बदन